अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफ्ता। कोफ्ता बनाने का प्रोसेस हर घर में मुख्तलिफ होता है। कोई इसमें डबल रोटी डालता है, कोई अंडा, कोई आटा और कोई चना। सबका मेन मकसद कोफ्ते को बाइंड करना होता है। बस कोफ्ता वही अच्छा समझा जाता है जो सॉफ्ट हो और जायके से भरपूर हो। तो हमारी कोफ्ता की रेसिपी भी ऐसी ही है, जिसमें हमारा मकसद कोफ्ता सॉफ्ट हो और जायके से भरपूर हो। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 3 पाव कीमा हमने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च क्वार्टर टी स्पून, हल्दी क्वार्टर टी स्पून, गरम मसाला क्वार्टर टी स्पून, काली मिर्च पाउडर क्वार्टर टी स्पून, कसूरी मेथी हस्ब जरूरत। इन सब मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे ये क्वांटिटी परफेक्ट है। 1 अदद ग्रेट किया हुआ प्याज जिसका पानी निकाल दिया है, कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 बड़ा खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद ग्रेट की हुई, भुने हुए पिसे हुए चने 3 चम्मच या हस्बे जरूरत, मैदा 1 खाने का चम्मच। अब हम इन सब चीजों को कीमे में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और कीमे को आटे की तरह गूंदेंगे। बेहतर यही है कि सब चीजों को चॉपर में डालकर एक बार फिर मिक्स कर लिया जाए। अब कीमा कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। अब हम अपनी पसंद के हिसाब से कोफ्ते बनाएंगे। छोटे या बड़े जो भी आपके घर में पसंद किए जाते हों, आप वो उसी साइज में बना सकते हैं। चलें जी, जल्दी से हमने कोफ्ते बना लिए हैं। अब इन्हें फ्रिज में रख देंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज 1 अदद कटी हुई, टमाटर 2 अदद कटे हुए, हरी मिर्चें 3 अदद या हस्बे जरूरत। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे, फिर इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालकर भूनेंगे। फिर इन्हें प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को थोड़ी देर भूनेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, साथ ही थोड़ा सा खड़ा मसाला, काली मिर्च 7 या 8 दाने, लौंग 2 अदद, जीरा क्वार्टर टी स्पून, बादियान का फूल 2 पीस, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, जायफल जावित्री का छोटा सा टुकड़ा, इलायची 1 अदद। इन सब चीजों को मसाले में डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। अब क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला, सुरख मिर्च और हल्दी हस्बे जरूरत डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाला रेडी हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें पानी शामिल करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आए इसमें कोफ्ते एक एक करके डाल देंगे। और कढ़ाई को हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते मसाले में डूब जाएं। फिर ढक्कन देकर थोड़ी देर पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। ढक्कन देने की वजह से पहले कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाते हैं और अपना पानी भी छोड़ते हैं। अब इसमें आधा कप दही मिक्स करके डालेंगे। कोशिश करें दही ताज़ा हो और खट्टा ना हो, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, इसलिए दही ताज़ा और घर का बना हुआ हो। इन सब चीजों को कोफ्तों में डालकर मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से चम्मच इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर दही को पकाएंगे और फिर ढक्कन देकर पकने देंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब कोफ्तों को थोड़ी देर भून लेंगे।
जब कोफ्ते रेडी हो जाएं तो इनमें हरा धनिया और कसूरी मेथी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें और नींबू का रस शामिल करेंगे। नींबू का रस अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। अब कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, इन्हें डिश आउट करेंगे। अल्लाह ने इंसान को कितनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है, कैसा कैसा अच्छा खाना दिया है। थोड़ी सी तब्दीली से एक नई डिश और एक नया जायका मिल जाता है। ये खाने हमारी माएं, बहनें और बेटियां बनाती हैं और सब शौक से खाते हैं। अब चेक करते हैं कि कोफ्ता सॉफ्ट बना है या नहीं। तो देखें, कितना नरम, जूसी और सॉफ्ट है। माशाल्लाह, ये मटन कोफ्ते बहुत नरम, जूसी और जायके से भरपूर बने हैं। हर बाइट में मसालों का जबरदस्त जायका महसूस हो रहा है। तो मेरी इस मटन कोफ्ता की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।